अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। तेलंगाना की तरक्की में पेशरफ्त के लिए तीसरी मरतबा बीआरएस का इख्तिदार में आना इंतहाई जरूरी। अवाम अपोजिशन के झांसे में न आए। हुस्नाबाद में बीआरएस के इंतखाबी जलसे आम से वज़ीर आला केसीआर का खिताब। केसीआर ने बीआरएस के इंतखाबी मंशूर को किया जारी। उम्मीदवारों में भी फॉर्म्स किए तकसीम। 400 रुपए गैस सिलेंडर, आसरा पेंशन, रैतू बंधु रकम में इजाफा समेत कई स्कीमों का किया ऐलान। बीआरएस का इंतखाबी मंशूर अवाम की जरूरियात की तकमील का ज़ामिन और अपोजिशन के होश उड़ा देने वाला। हुस्नाबाद के जलसे आम से रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। बीआरएस का इंतखाबी मंशूर अवामी जरूरियात पर मुश्तमिल एक जामे और मुकम्मल मंशूर। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने किया खैर मकदम। मुसलमानों की बदहाली के लिए कांग्रेस को दिया जिम्मेदार करार। महबूब नगर जिला जो गैर मुल्की सयाहों को रागिब कर रहा। रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ का बयान। शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम्स के औहदेदारों ने सोने की स्मगलिंग को बनाया नाकाम। तलाशी के दौरान एक मुसाफिर के कब्जे से 40.41 लाख रुपए मालियती सोना किया जब्त। इसराइल और फलस्तीन के दरमियान कशीदगी जारी। गजा में मरने वालों की तादाद 2300 से मुतजाउज। इसराइली हुकूमत को गजा के लोगों को इज्तिमाई सजा देना बंद कर देना चाहिए। चीन के वजीर खारिजा का बयान। और अब खबरों की तफसील। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत के अपोजिशन जमातों का नाम लिए बगैर हुकूमत साजी के लिए एक मौका मांगने वाले कांग्रेस और बीजेपी कायदीन पर शदीद तनकीद करते हुए इस्तफसार किया कि रियासत के अवाम ने उन्हें 10 ता 12 मरतबा इख्तिदार सौंपा था। अपने दौरे हुकूमत में उन्होंने तेलंगाना के इलाकों को सरसब्ज और शादाब और रियासत व मुकामी अवाम की हमा जहती तरक्की के लिए कोई काबिल जिक्र इकदाम क्यों नहीं किए थे। वज़ीर आला केसीआर आज सिद्दीपेट जिले के हुस्नाबाद टाउन में मुनक्किदा बीआरएस के इंतखाबी जलसे आम को मुखातिब कर रहे थे। उन्होंने बताया कि रियासत के मशरिकी सिमत रहने वाला हुस्नाबाद हल्का उनके लिए नेक शगुन का ज़माना कदीम से इंतहाई पसमानदा व काबिल रहम था। 2014 से कबल चली तहरीक तेलंगाना में उन्होंने मुतादिद बार हुस्नाबाद का दौरा करते हुए यहाँ के रिवायती देरीना पसमानदगी को दूर करने और अवामी जरूरियात की तकमील को हदफ बनाते हुए हुसूल तेलंगाना के बाद हर मुमकिन इक़दाम करने का तहे दिल से शुक्रिया किया, जिनको उनकी हुकूमत गुज़िश्ता 10 सालों में मुतवातर कराती आ रही है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने अपने खिताब में आने वाले असेंबली इंतखाबात में बीआरएस को तीसरी मरतबा बरसर इख्तिदार लाने का आवाम से अपील की है। उन्होंने मजीद कहा कि रियासत में जारी तरक्याती कामों को मुकम्मल पेशरफ्त के साथ जारी रखने के लिए तीसरी मरतबा बीआरएस का इख्तिदार जरूरी है। वज़ीर आला ने अपने ज़ायद 10 निस्फ घंटे पर मुश्तमिल अपने खिताब में कहा कि गुज़िश्ता 10 सालों के दौरान उनकी हुकूमत ने इंतखाबी मंशूर में ना किए गए वादों को भी कामयाबी के साथ रूबा अमल लाया, जिसमें मिशन भगीरथा का आगाज, किसानों के लिए रैतू बंधु, रैतू बीमा और खवातीन की हर मुमकिन फलाह बहबूद के लिए किए जाने वाले इक़दाम भी शामिल हैं। वज़ीर आला केसीआर ने रियासत के अवाम को आने वाले असेंबली इंतखाबात के दौरान गैर जिम्मेदार अपोजिशन जमातों के कायदीन के गुमराह कुन प्रोपोगंडे का शिकार न होने और मुकम्मल दियानत के साथ रियासती हुकूमत की कारकर्दगी को पेश नजर रखते हुए कार के निशान को वोट देने और बीआरएस को भारी अक्सरियत से तीसरी मरतबा इख्तिदार अता करने की अपील की है। उन्होंने अपने इस गहरे एखान का इजहार किया कि आने वाले असेंबली इंतखाबात में बीआरएस पार्टी भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी। जलसे आम में के चंद्रशेखर राव ने हुस्नाबाद से तीसरी मरतबा इंतखाबी मुकाबला करने वाले पार्टी के उम्मीदवार बी सतीश कुमार को बीआरएस पार्टी का बी फॉर्म पेश किया और इस बात की तवक्को जाहिर की कि वो ज़ायद 1 लाख वोटों की अक्सरियत से तीसरी मरतबा मुंतखब होंगे। इंतखाबी जलसे आम में साबिक़ रुकन राज्यसभा कैप्टन वी लक्ष्मीकांत राव, बीआरएस पार्लिमानी पार्टी के कायद डॉक्टर के केशव राव, सदर जिला परिषद रोजा शर्मा, डॉक्टर एम सुधीर कुमार, सदर जिला परिषद हरमकुंडा के अलावा मुकामी बीआरएस कायदीन और अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी।
కెప్టెన్ లక్ష్మీకాంతారావు గారు, మంత్రివర్యులు హరీష్ రావు గారు, మాజీ పార్లమెంట్ సభ్యులు గౌరవనీయులు వినోద్ కుమార్ గారు, జడ్పీ చైర్మన్లు డాక్టర్ సుధీర్ గారు, రోజా రాధాకృష్ణ శర్మ గారు, మిత్రులు సీనియర్ నాయకులు శ్రీ కర్రా శ్రీహరి గారు, శ్రీ రవీంద్రరావు గారు, మాజీ ఎమ్మెల్సీ పాతూరి సుధాకర్ రెడ్డి గారు, మాజీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి శ్రీ పన్యాల భూపతి రెడ్డి గారు, మున్సిపల్ చైర్మన్ హుస్నాబాద్ శ్రీమతి ఆకుల రజిత గారు, హుస్నాబాద్ గడ్డ ఆశీర్వాదంతో ఆనాడు 3/4 అంటే 88 సీట్లతోని అఖండమైన విజయాన్ని మనం సాధించినాం. ఈసారి కూడా పెద్దలందరూ చెప్పినారు, మళ్ళీ మీరు హుస్నాబాద్ నుంచే జైత్రయాత్ర ప్రారంభించాలి అంటే ఈరోజు అభ్యర్థులకు హైదరాబాద్లో బీ ఫారం అందజేసి అక్కడి నుంచి మన మేనిఫెస్టో ప్రకటించి నేను ఇక్కడికి మీ దర్శనానికి రావడం జరిగింది. నేను మీ అందరిని ఒకటే మాట కోరుతా ఉన్నా. నేను చెప్పే 4 మాటలు, టైం ఎక్కువగా లేదు, మీరు మధ్యలో డిస్టర్బ్ చేయకపోతే మంచిది. చివరిలో స్లోగన్లు చివరిలో బాగా చెప్పుకుందాం. సభ ముగిసిన తర్వాత బాగా గట్టిగా స్లోగన్లు చెప్పుదాం. మధ్యలో దయచేసి మీరందరూ సహకరించాలి. ఇక నేను చెప్పేది విని రావాలి. ఈ సభలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరిని కూడా నేను కోరుతా ఉన్నా, దయచేసి నేను చెప్పే మాటలు ఇక్కడనే మీరు విని విడిచిపెట్టిపోవద్దు. చాలా బాధ్యతగా చాలా పెద్ద ఆర్థిక నిపుణులను, మన రాష్ట్రానికి చెందిన వాళ్ళను, బయటి రాష్ట్రాల వాళ్ళను అందరినీ కూడా రప్పించి 2-3 నెలల పాటు చాలా మేధోమథనం చేసినాం. మెదడు కగదీసినాం. ఎక్కడ ఉన్నాం, ఏం చేయాలి, ఎక్కడికి పోవాలి, ఎటు చూసినా బాధ్యత నాది, దాన్ని తప్పకుండా చేయిస్తానని మనవి చేస్తా ఉన్నా. సిద్దిపేట ఎల్కతుర్తి జాతీయ రహదారి కావాలి, అది చాలా పెద్ద ఎత్తున వెడల్పు కావాలి, రష్ పెరిగిపోతా ఉందని చెప్తా ఉన్నారు. తప్పకుండా దాన్ని కూడా నేను పరిశీలన చేస్తానని మనవి చేస్తా ఉన్నా. అదేవిధంగా ముల్కనూరులో కొత్త బస్టాండ్ కావాలని మీరు కోరుతా ఉన్నారు. అది చిన్న విషయం, తప్పకుండా దాన్ని కూడా నేను మంజూరు చేయిస్తానని మనవి చేస్తా ఉన్నా. ఎల్కతుర్తిలో ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల కావాలని అడుగుతా ఉన్నారు. అది కూడా తప్పకుండా చేయిస్తానని మనవి చేస్తా ఉన్నా. ఈ రకంగా మీరు కోరిన పనులన్నీ చేయలేని పనులు కావు. నేను కోరేది ఒకటే, పటిష్టమైనటువంటి, ఆర్థికంగా వృద్ధి చెందినటువంటి, అన్ని రంగాలలో ముందు పోయేటటువంటి, అన్ని వర్గాల ప్రజలను బాగుండే గొప్ప ఎజెండాతో మనం ముందుకు కదులుతా ఉన్నాం. ఇప్పుడు దేశానికి ఆదర్శమైనాం. రాబోయే రోజులలో ఇంకా కూడా దేశానికి మార్గదర్శనం మనం కావాలి. ఆ ఎజెండా కొనసాగాలంటే ఖచ్చితంగా బీఆర్ఎస్ గెలవాలి. బీఆర్ఎస్ గెలవడం ఇంతకుముందు మీ మంత్రి గారు చెప్పినారు, వినోద్ కుమార్ గారు చెప్పినారు, సతీష్ గారు కూడా చెప్పినారు. సతీష్ ఎంత మంచి ఎమ్మెల్యేనో మీకు తెలుసు, నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రతి వాళ్ళకు అందుబాటులో ఉంటూ, తలలో నాలుకలాగా ఉంటూ, మీ అందరి మధ్యలో ఉంటూ బ్రహ్మాండంగా మీ సేవ కోసం పనిచేస్తా ఉన్నాడు. ఇటువంటి యువకులు చాలా తక్కువగా ఉంటారు. కాబట్టి ఆయన సేవలు భారీ మెజార్టీతోని, ఇంత భారీగా మీరు వచ్చిందంటేనే 50-60 వేల మెజార్టీతో గెలుస్తారని నాకు అర్థమైతా ఉంది. ఈ మీటింగ్ చూస్తేనే సతీష్ గెలిచిపోయి తెలుస్తా ఉంది. తప్పకుండా మీ ఆశీర్వాదంతో పెద్ద మెజార్టీతోని సతీష్ గారిని హుస్నాబాద్ గెలిపే రేపు 90 నుంచి 105 సీట్ల మధ్య బీఆర్ఎస్ గెలవడానికి నాంది కావాలని ఈ సభలో, ఈ తొలి బహిరంగ సభలో నేను మీ ఆశీర్వాదం కోరడానికి వచ్చినాను. ఇంత పెద్ద సంఖ్యలో వస్తారని నేను కూడా ఊహించలేదు. తక్కువ సమయంలో చెప్తే మీరందరూ కూడా కదిలి వచ్చినారు. బ్రహ్మాండమైన वजीर आला की चंद्रशेखर राव ने असेंबली इंतखाबात 2023 में इंतखाब लड़ने वाले बीआरएस उम्मीदवारों में बी फॉर्म्स तकसीम किए। तेलंगाना भवन में मुनक़िदा बीआरएस के इजलास के दौरान वजीर आला केसीआर के हाथों बीआरएस के उन तमाम उम्मीदवारों ने जिनके बी फॉर्म्स तैयार किए गए थे अपने अपने बी फॉर्म्स हासिल किए। इस मौके पर वजीर आला केसीआर ने कहा कि बकिया उम्मीदवारों के बी फॉर्म्स तैयार किए जा रहे हैं, उन्हें भी बहुत जल्द बी फॉर्म्स हवाले किए जाएंगे।
तेलंगाना असेंबली इंतखाबात 2023 के पेश नजर बीआरएस सरबराह और वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने बीआरएस पार्टी का इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया है। इंतखाबी मंशूर में आसरा पेंशन रैतु बंधु रकम में इजाफे के साथ खवातीन के लिए खुसूसी स्कीमों का ऐलान किया गया है। इंतखाबी मंशूर में गरीब खवातीन को 400 रुपए में गैस सिलेंडर की फराहमी, रैतु बंधु की रकम फी एकड़ 16,000 रुपए, आसरा पेंशन 5,000 रुपए, तमाम के लिए 5 लाख रुपए केसीआर बीमा, अहले खवातीन को माहाना 3,000 रुपए की माली मदद, आरोग्य श्री की हद बढ़ाकर 15 लाख रुपए, गरीब तबकों के लिए हाउसिंग साइट्स के अलावा दीगर शामिल हैं। तेलंगाना भवन में इंतखाबी मंशूर जारी करने के बाद वजीर आला केसीआर ने बीआरएस के इंतखाबी मंशूर की तफसीलात से वाकिफ करवाया। అని అంచనాలు వేసుకొని తెలంగాణ తన ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించింది. ఈ విషయం మీ అందరికీ కూడా తెలుసు. బీఆర్ఎస్ పార్టీ యొక్క క్యారెక్టర్ ఏంటంటే, మేము మేనిఫెస్టోల రూపంలో అది 2014 కావచ్చు లేదా 2018 కావచ్చు, ఎన్నికల ప్రణాళిక రూపంలో చెప్పింది 10%, కానీ ఆచరణలో తీసుకొచ్చిన స్కీములు దాదాపు ఒక 90% మేనిఫెస్టోలో లేనటువంటి వాటినే ఎప్పటికప్పుడు పరిపాలనా క్రమంలో ఎదురవుతున్నటువంటి అనుభవాలను, స్వీయ అనుభవాలను దృష్టిలో పెట్టుకుంటూ ప్రజల అవసరాలను మేలవింపు చేసుకుంటూ దానికి అనుగుణంగా పథకాలకు రూపకల్పన చేసినాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కళ్యాణ లక్ష్మి మేము ఏ మేనిఫెస్టోలో ప్రకటించలే, మమ్మల్ని ఎవరు డిమాండ్ చేయలే. రెసిడెన్షియల్ పాఠశాలలు ఏ మేనిఫెస్టోలో మేము ప్రకటించలే. అదేవిధంగా రైతు బంధు, రైతు బీమా, ఇట్లాంటి ఎన్నో పథకాలు, చాలా పథకాలు, విదేశీ విద్యా స్కాలర్షిప్స్ మేము ఏ ఎన్నికల ప్రణాళికలు కూడా ప్రకటించలేదు. కానీ మాకు మేముగా పరిపాలన జరిగే క్రమంలో వాటన్నిటినీ క్రోడీకరించుకొని మేళవించుకొని ఎప్పటికప్పుడు క్యాబినెట్ సమావేశపరుస్తూ పాలసీ డెసిషన్స్ అని కూడా తీసుకొని 90% గత 10 సంవత్సరాలలో బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం అమలు చేసిన పథకాలు ఎన్నికల ప్రణాళికలో ప్రకటించినటువంటివే చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి. దాదాపు 99.9% ఎన్నికల ప్రణాళికను అమలుపరుస్తూనే ఎన్నికల ప్రణాళికలో లేనటువంటి అనేక అంశాలను కూడా తెరపైకి తెచ్చినాం. అందులో ప్రధానంగా రాష్ట్రంలో అత్యంత క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో ఉన్నటువంటి దళితులు, ఆ తదనంతరం గిరిజన సోదరులు, ఆ తదనంతరం మైనార్టీ సోదరులు, 50% జనాభా ఉన్న అనేక వృత్తి పనులు తమ యొక్క బాధ్యతగా స్వీకరించినటువంటి బీసీ కులాలకు చెందినటువంటి ప్రజలు, వీరందరి అవసరాలు, ఆశలు దృష్టిలో పెట్టుకొని పనిచేసినాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మాకన్నా ముందు 10 సంవత్సరాలు ఏకదాటిగా రాజ్యం చేసినటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ 10 సంవత్సరాలలో మైనార్టీల కోసం 970 కోట్లు ఖర్చు పెడితే మేము కేవలం 9.5 సంవత్సరాలలో 12,000 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టినాం. అక్కడ కూడా ఈ తెలంగాణ సమాజాన్ని ముందుకు తీసుకుపోయే క్రమంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీకి సహకరించినటువంటి ముస్లిం, క్రైస్తవ, హిందూ సోదరులందరికీ కూడా ప్రతి ఒక్కరికి నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నా. ఈ శాంతి, ఈ సౌమనస్యం, ఈ సహకారం, ఈ పరస్పర అవగాహన, పరస్పరం గౌరవించుకునే పద్ధతి, పరమత సహనాన్ని పాటించే పద్ధతి అదేవిధంగా కొనసాగిస్తూ తెలంగాణ సమాజం ముందుకు పురోగమించాలని కూడా నేను బీఆర్ఎస్ అధ్యక్షుడిగా హృదయపూర్వకంగా ఆకాంక్షిస్తా ఉన్నా. మంచి విలువలు బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం నెలకొల్పింది, అవి అదేవిధంగా కంటిన్యూ కావాలి, అదేవిధంగా కొనసాగాలి. భవిష్యత్తులో కూడా మైనార్టీ సోదరుల యొక్క బడ్జెట్ను పెంచుతాం, వాళ్ళ యొక్క కార్యక్రమాలను పెంచుతాం. రెసిడెన్షియల్ కళాశాలలు, జూనియర్ కళాశాలలు 204 పైచీలకు ఏవైతే పెట్టినామో భవిష్యత్తులో నేను హామీ ఇస్తా ఉన్నా, వాటన్నిటినీ కూడా రెసిడెన్షియల్ డిగ్రీ కళాశాలలుగా తీర్చిదిద్దాలని చెప్పి మేము ఈ పార్టీ నిర్ణయించుకున్నాం. ఈ మేనిఫెస్టోలో దాన్ని నేను హామీ కూడా ఇస్తా ఉన్నాను, మనం చేస్తాం. वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि बीआरएस पार्टी की जानिब से जारी करता इंतखाबी मंशूर रियासत और रियासती अवाम की जरूरियात की तकमील का जामिन और अपोजिशन कायदीन के होश उड़ा देने वाला है।
वजीर सेहत हरीश राव ने इस यकीन का इजहार किया है कि बीआरएस पार्टी इस असेंबली इंतखाबात में भारी अक्सरियत से कामयाब हो जाएगी। रियासती वजीर हरीश राव ने हल्के हुस्नाबाद में मुनक़िदा बीआरएस के इंतखाबी जलसे आम से खिताब किया। उन्होंने कहा कि आज का दिन अच्छा है। उन्होंने कहा कि मंशूर का ऐलान करने के बाद वजीर आला केसीआर हुस्नाबाद से बराह रास्त वादा किया। 2018 के इंतखाबात में केसीआर ने अपनी इंतखाबी मुहिम यहां से ही शुरू की थी और 88 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल हुई थी। आज भी यहां से इंतखाबी मुहिम का आगाज हुआ है। हुस्नाबाद केसीआर की मोहब्बत और खुसूसी लगाव है। ये हुस्नाबाद के लोगों के लिए बेहतरीन चीज है। हरीश राव ने यकीन जाहिर किया है कि बीआरएस पार्टी रियासत में तीसरी बार इख्तिदार पर आएगी। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो बीआरएस के हक में अपना वोट देकर तमाम बीआरएस के उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। కూడా హుస్నాబాద్ నుంచే ప్రచారాన్ని ప్రారంభించారు. అప్పుడు 88 సీట్లు వచ్చినాయి. ఇప్పుడు కూడా మళ్ళీ హుస్నాబాద్ నుంచే ఎన్నికల ప్రచారం ప్రారంభమైంది. అంటే ముఖ్యమంత్రి గారికి హుస్నాబాద్ అంటే ప్రేమ, హుస్నాబాద్ అంటే ఒక నమ్మకం, హుస్నాబాద్ అంటే ముఖ్యమంత్రి గారికి ఒక గురి. అంటే మీ మట్టికి అంత మహిమ ఉన్నది, హుస్నాబాద్ ప్రజలకు అంత గొప్పదనం దక్కింది. ఆ మన హుస్నాబాద్ ఎల్లమ్మ తల్లి దయతో తప్పకుండా ఈసారి సెంచరీ 100 సీట్లు మన బీఆర్ఎస్ పార్టీ సాధించి తీరుతుంది. ఈరోజు ఇప్పటికే మీ ఫోన్లలో చూసి ఉంటారు. మన ముఖ్యమంత్రి గారు మేనిఫెస్టో ప్రకటించే టైంకు బహుశా మీరందరూ బస్సులు ఎక్కి ఉంటారు, ట్రాక్టర్లు ఎక్కి ఉంటారు. కానీ మీ ఫోన్లన్నీ రింగున మోగి ఉంటాయి. సోషల్ మీడియాలో చూసే ఉంటారు. ఇవాళ మన ముఖ్యమంత్రి గారి మేనిఫెస్టో చూసి తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ప్రజలందరి హృదయాలు ఇవాళ ఉప్పొంగిపోతా ఉన్నాయి. ఇవాళ ప్రజల్లో ఎంతో సంతోషంగా ఉన్నారు. కానీ దురదృష్టవశాత్తు ప్రతిపక్షాల గుండెలు మాత్రం వణికిపోతా ఉన్నాయి. అయిపోయింది మా పని అనుకుంటున్నారు. टीआरएस का इंतखाबी मंशूर समाजी बहबूद, तालीम और दीगर अवामी जरूरियात पर मुश्तमिल एक जामे और मुकम्मल मंशूर है। बीआरएस के इंतखाबी मंशूर की इजराई के बाद मीडिया से बात करते हुए वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मंशूर का खैर मकदम करते हुए कहा कि वजीर आला केसीआर ने रियासत तेलंगाना को मुल्क की सरे फहरिस्त रियासत में तब्दील कर दिया है। उन्होंने कहा कि जब मुल्क या रियासत का हाकिम बेहतर सोच रखता है उसी वक्त मुल्क या रियासत की तरक्की मुमकिन है। उन्होंने कहा कि वजीर आला केसीआर के जरिए ही रियासत की तरक्की मुमकिन है। उन्होंने मुसलमानों की बदहाली के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार करार दिया। रेवंत रेड्डी पर सख्त तनकीद करते हुए वजीर दाखिला ने कहा कि रेवंत रेड्डी कौन होती हैं, किसी के सियासी मुस्तकबिल का फैसला करने वाले अवाम इस बात का फैसला करेंगे। रेवंत रेड्डी को पहले अपने माजी पर नजर डालने की जरूरत है। वफादारियां तब्दील करने वालों को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। लेकर 50 साल हुकूमत सही तो है। रेवंत रेड्डी साहब को कौन सी पार्टी से है? कांग्रेस के पास तो पार्टी सदर अपनी पार्टी का नहीं मिल सका, दूसरी पार्टी के अध्यक्ष ला के सदर बना चुके। रेवंत रेड्डी साहब का पूरा बैकग्राउंड देख लीजिए, बचपना देख लीजिए, जवानी देख लीजिए, उनकी पॉलिटिकल लाइफ देख लीजिए। आज उन्होंने कौन तस्वीर करने वाले थे? ये तो तेलंगाना के आवाम तस्वीर करेंगे। उन्होंने इनको सीट देने वाले कौन होते हैं? वो तो क्या में डेमोक्रेसी है, हर एक को बोलने का हक है। और कांग्रेस 50 साल में तो तेलंगाना को मोहताज बना चुकी है। मुसलमानों के बारे में बात करते हैं, आज जो मुसलमान गरीब फकीर भाई तो कांग्रेस के मेहरबान की वजह से बनी। क्या एजुकेशन ही एजुकेशन है, वेलफेयर ही वेलफेयर है, और क्या चाहिए? पावर है, हर चीज की सहूलत है, लैंड क्या चाहिए इंसान को, पूरी चीज़ें मिल रही है। जिस तरह का शादी है सीएम का, मैं डेफिनेट आर्टिस्ट में होता हूँ जरूर देंगे, बच्चों को भी देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ये आवामी हुकूमत है। और आप जो कांग्रेस की बात कर रहे हैं, हमारे बड़े हमको आप देख लेंगे, क्या मालूम है रेवंत रेड्डी को? रेवंत रेड्डी क्या बीच कहाँ से है, किधर से आए, क्या करे, सारी हवाम तेलंगाना की जानती है। ऐसी बात नहीं वो टेलीविजन में रह के क्या करे। अब कांग्रेस की सरपरस्ती करें और भी डुबाते थे, तो भी कांग्रेस के तो भी पुराने कांग्रेसी थे जो कुत्ते भी उनके दिल में इतना तो नहीं था। ये तो तेलुगु देशम टूटी तो उनको जो है सदर बना लिया, कांग्रेस वाले को तो उनके खिलाफ है। आप देखिए उनका नॉमिनेशन डालने के बाद वो आपस में लड़ने को पूरे मिलकर डेवलपमेंट लाते हैं।
डेवलपमेंट में केसीआर साहब ला सकते हो, बहुत अच्छे लीडर है, सूझ बूझ वाले लीडर है, डेफिनेट तेलंगाना लाए हो, तेलंगाना को डेवलप किया। वो कांग्रेस बोलते हैं, और कांग्रेस ने तो 69 में दे दी थी, केसीआर साहब मरण पर बैठे थे, तो 11 दिन हो चुके थे, केसीआर साहब की हालत खराब हो गई थी। लास्ट में गारंटी कि कुछ भी हो सकता, ब्रेन हेमरेज होता, कि किडनी फेल हो जाते, पैरालिसिस होता, तब जाके केसीआर साहब जो बोलेंगे साहब आप जिंदा रहे तो फिर तेलंगाना नहीं मिल सकेंगे। केसीआर साहब ने कहा मेरी जान नहीं परवाह नहीं, मुझे तेलंगाना चाहिए। तो वो जब सुप्रीम साहब जो है आराम पे दबाव में जाके तेलंगाना का ऐलान करे, वो इम्प्लीमेंट हुआ। अगर उनसे बिजली देना रहता तो पहले 400 लोग मरे तो नहीं थे, तो हुकूमत ने गोलमाल करके पीछे चीफ मिनिस्टर बना। जब जब इनको चीफ मिनिस्टर को हटाना होता था, मुसलमानों को बलि का बंदा बनाते। वजीर एक्साइज व सयाहत डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने कहा है कि महबूबनगर जिला जो कभी पीने के पानी के मसाइल से दो चार था, अब गैर मुल्की सयाहों को अपनी तरफ रागिब कर रहा है। रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद वजीर आला के चंद्रशेखर राव के ताउन से महबूबनगर जिले की शानदार तरक्की हो पाई है और इसी की वजह से ये मुमकिन हो पाया है। फ्रांस, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और थाईलैंड जैसे 5 ममालिक के 8 गैर मुल्की बाइक सवारों का सफर फ्रांसीसी मोटरसाइकिलिस्ट एलिसन ग्रोन की क़यादत में फ्री डब्ल्यू नामी प्लेटफॉर्म के जरिए महबूबनगर से शुरू हुआ। खवातीन को माशी मौक़े फराहम करने, मोटरसाइकिल चलाने के गैर मामूली तजुर्बात पैदा करने और दुनिया भर से सकाफती रवायात को सीखने के लिए इन कोशिशों की वज़ीर मौसूफ ने सताइश की। मुजव्वज़ा असेंबली इंतखाबात के ज़िमन में हल्के असेंबली जनगांव से मुकाबला करने वाले भारत राष्ट्र समिति के उम्मीदवार डॉक्टर पल्ला राजेश्वर रेड्डी की हिमायत में बतारीख 16 अक्टूबर बरोज़े पीर दोपहर 2 बजे वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव इंतखाबी दौरा करते हुए भारी जलसे-आम को मुखातिब करेंगे। इस ज़िमन में होने वाले इंतजामात का BRS पार्टी के रियासती अक़लियती क़ायद मोहम्मद ख्वाजा आरिफुद्दीन, सदर आयशा बी मेमोरियल ट्रस्ट मदूर ने मुकामी क़ायदीन मोहम्मद अनवर शरीफ, मोहम्मद एजाज, माविन रुकन बल्दिया अलहाज मोहम्मद मसीउर रहमान, जाकिर पटेल और सैयद जहांगीर के हमरा मुशाहिदा करते हुए तफसीली जायजा लिया। और इस मौके पर TTV से बात करते हुए उन्होंने बताया कि जनगांव के जलसे आम में ज़ायदस 1 लाख अफराद की शिरकत को यकीनी बनाने के लिए इंतजामात किए जा रहे हैं। उन्होंने तवक्को जाहिर की है कि इंतखाबात में भारत राष्ट्र समिति के उम्मीदवार डॉक्टर पल्ला राजेश्वर रेड्डी भारी अक्सरियत से जनगांव हल्के से मुंतखब होंगे। अस्सलामुअलैकुम। जनगांव कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम मुस्लिम वोटर्स कायदीन को मेरी तरफ से एक गुजारिश है कि 16 तारीख के दिन हमारे हरदिल अजीज़ CM KCR साहब तशरीफ ला रहे हैं ताकि पल्ला राजेश्वर रेड्डी साहब को आशीर्वाद दें। हम तमाम कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम मुसलमानों से अदवन गुजारिश है कि इस कामयाब को ज़्यादा से ज़्यादा कामयाब बनाए। KCR साहब के करीब के आदमी को यहाँ पर टिकट दिया गया है। जनगांव इंशाल्लाह बहुत आगे बढ़ेगा और 16 तारीख को आशीर्वाद सभा को शिरकत करने के लिए माइनॉरिटीज़ को हम दावत देते हैं कि कशीर से कशीर तादाद में शिरकत फरमा के इस तेलुगु आशीर्वाद सभा को, KCR के सभा को सक्सेस करने के लिए हम दावत देते हैं। हल्के असेंबली मलकाजगिरी के BRS उम्मीदवार M राजशेखर रेड्डी ने बोलारम ग्राउंड पर मुकामी अवामी कायदीन के साथ वॉक में हिस्सा लिया। इस मौके पर मुकामी BRS कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। बालानगर कॉर्पोरेटर A रविंदर रेड्डी की रहनुमाई में तेलंगाना की सकाफत और रवायात का त्यौहार बदकम्मा तकरीबात का इनेकाद किया गया। बालानगर डिवीजन के दुर्गा माता मंदिर के इहाते में मुनक्किदा इस बदकम्मा तकरीब में बड़ी तादाद में खवातीन ने हिस्सा लिया। इस मौके पर मुकामी रुकन असेंबली M कृष्णा राव और डिवीजन के अवामी नुमाइंदों ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर रुकन असेंबली ने खवातीन के साथ मिलकर खवातीन की हौसला अफजाई की। इस दौरान डांडिया और बदकम्मा के दरमियान खवातीन ने जोशो खरोश के साथ बदकम्मा खेला। इस मौके पर रुकन M कृष्णा राव ने कहा है कि बदकम्मा तेलंगाना रवायात की अलामत है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद वजीर आला KCR की हिदायत के मुताबिक रियासत में तमाम त्योहारों को सरकारी तौर पर मनाया जा रहा है।
2007 సంవత్సరం తెలంగాణ ఉద్యమ నేపథ్యం నుంచి బాలానగర్లో ఆ రోజు నడుస్తున్నటువంటి తెలంగాణ పోరాటంలో భాగంగా మరి బాలానగర్ ప్రాంతంలో ఒక తెలంగాణ సంస్కృతి సంప్రదాయాలు భావితరాలకు అందియాలనే ఒక మంచి ఉద్దేశంతో బాలానగర్ డివిజన్లో అప్పటికే మహిళలు ఏదో సాంప్రదాయబద్ధంగా ఎవరి ఇంటి ముందు వాళ్ళు ఆడుకునే సందర్భం ఉండేది. మరి 2007లో ఎంతో కష్టపడి అందరూ కూడా ఒక దగ్గరికి వచ్చి ఒక దగ్గర ఆడుకుంటే పండుగ వాతావరణం కావచ్చు, మంచి సంస్కృతి బాగా ఉంటున్న ఉద్దేశంతో ఆ రోజు ఏర్పాటు చేసిన మరి గత 16 సంవత్సరాల నుంచి మరి ఈ విధంగా అనేకమైన మహిళలు ఈ ప్రాంతానికి ఒక వన్నె తెచ్చే విధంగా బాలానగర్లో బతుకమ్మ అంటే బాలానగర్లో బ్రహ్మాండంగా ఆడుతున్నారనే ఒక మంచి మెసేజ్ పోతూ మా మహిళలు ఎంతో ఉత్సాహంగా ఆడుకుంటా ఉన్నారు. అందులో భాగంగా ఈరోజు 2000 पतलून की जेब में छुपाकर लाए गए सोने को शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम्स के औहदेदारों ने एक मुसाफिर के पास से जब्त कर लिया। यह मुसाफिर कुवैत से हैदराबाद पहुंचा था। उसके सामान की तलाशी के दौरान उसके पास से 40.41 लाख रुपए मालियत का 656 ग्राम सोना जब्त किया गया। वाज़ेह है कि हालिया दिनों के दौरान इस एयरपोर्ट पर सोने की स्मगलिंग के कई वाकयात को कस्टम के औहदेदारों की चौकसी की वजह से नाकाम बनाते हुए जर्द धात को बड़े पैमाने पर जब्त किया गया। दिल का दौरा पड़ने से एक 12 साल लड़की की मौत हो गई। ये वाकया तेलंगाना के जिले निजामाबाद में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक 12 साल मिथाली जिले के मोपल मंडल में सोशल वेलफेयर गुरुकुल स्कूल की तालिबा थी। दशहरा की छुट्टी वाले दिन वो घर आई थी। साई लक्ष्मी टीचर की 2 बेटियां हैं। पहली बेटी इंटर साले अव्वल में है और मिथाली सोशल वेलफेयर गुरुकुल स्कूल में 7वीं जमात में पढ़ रही है। उसने अपनी वालिदा को बताया कि उसे रात के वक्त अचानक सीने में दर्द हुआ, जिसके बाद इलाज के लिए उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने उसका मुआयना करने के बाद उसको मुर्दा करार दिया और कहा कि दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई। शहरी हैदराबाद की पीवीएनआर वे पर नौजवान लड़के और लड़की की जानिब से चलती कार की छत पर मुखर्रिब अखलाक हरकत की वाली वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो गई। इस वीडियो को सड़क से गुजरने वाली एक कार में बैठे शख्स ने अपने सेलफोन में कैद कर लिया। इस वीडियो में इन दोनों को मुखर्रिब अखलाक हरकत करते हुए देखा गया। इस 24 सेकंड की वीडियो में दिखाया गया है कि ये जोड़ा कार की छत पर बैठा है और दोनों किसी की भी परवाह किए बगैर ऐसी शर्मनाक हरकतें कर रहे हैं। और अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने साबिक़ सदर जमहूरिया हिंद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को उनकी यौम पैदाइश के मौके पर खिराज अक़ीदत पेश किया। मोदी ने उनके शाइस्ता मिजाज और साइंसी सलाहियत को याद किया। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि मिसाइल मैन के तौर पर मारूफ मुल्क के साबिक़ सदर जमहूरिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को मुल्क के तई उनकी बेमिसाल खिदमात के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, साबिक़ सदर जमहूरिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को उनके यौम पैदाइश के मौके पर तहे दिल से खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ, जिन्हें उनके आजिज़ाना रवैया और गैर मामूली साइंसी सलाहियतों की वजह से लोग पसंद करते हैं। कौम की तामीर में उनकी बेमिसाल खिदमात को हमेशा अक़ीदत के साथ याद रखा जाएगा। महाराष्ट्र के छत्रपति समाजनगर जिले के विजापुर तालुका में समर्दी एक्सप्रेस वे पर शनिचर देर रात मुसाफिर बस की गड़ी ट्रक से टकराने के नतीजे में सैलानी बाबा के 12 अकीदतमंदों की मौत हो गई, जबकि 18 दीगर जख्मी हो गए। पुलिस राय के मुताबिक ये वाकया देर रात 1 बजे उस वक्त पेश आया जब सैलानी बाबा के दर्शन के लिए जा रहे अकीदतमंदों की बस विजापुर के करीब समर्दी एक्सप्रेस वे पर जबड़गांव टोल प्लाजा के करीब एक ट्रक से टकरा गई। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक हादसे में 12 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जिनमें 6 खवातीन और एक नौमौलूद बच्चा भी शामिल है, जबकि 18 अफराद जख्मी हैं। देर रात से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और जख्मियों को छत्रपति संभाजी नगर और विजापुर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और अस्पताल GMCH में दाखिल करा दिया गया है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर VK सक्सेना और मरकजी वजीर खेल अनुराग ठाकुर ने इतवार की सुबह जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। मेट्रो और दीगर जराये से स्टेडियम पहुंचने वाले लोगों की बड़ी तादाद में हाफ मैराथन को बड़े जोशो खरोश के साथ देखा गया। मैराथन में हर उम्र के लोगों को हिस्सा लेते देखा गया। आज 3 तरह के मैराथन मुकाबलों का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें हाफ मैराथन
एमेच्योर 10 किलोमीटर रूट और हाफ मैराथन एथलीट शामिल हैं। पहली हाफ मैराथन एमेच्योर सुबह तकरीबन 5 बजे से जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से शुरू होकर भीष्मम पतामा मार्ग, लोधी रोड, श्री अरविंद मार्ग, लोधी रोड, मथुरा रोड, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, डॉक्टर जाकिर हुसैन मार्ग, हेक्सागॉन, करतोपा पथ, रफी मार्ग, रेल भवन, रफी मार्ग, सनत मार्ग होते हुए वापस जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पर खत्म होगी। दूसरी मैराथन सुबह तकरीबन 5 बजे संसद मार्ग पर जीवन दीप बिल्डिंग से शुरू होकर JLN स्टेडियम कॉम्प्लेक्स पर इख्तिताम पजीर होगी, जबकि तीसरी हाफ मैराथन एलेट सुबह 7 बजे से GLN स्टेडियम कॉम्प्लेक्स से शुरू होकर इंडिया गेट कनेक्टिविटी सी से होते हुए स्टेडियम के बाहर खत्म हो जाएगी। आइंदा लोकसभा इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने के लिए अपोजिशन जमातों के दरमियान इत्तेहाद की अपील करते हुए तमिलनाडु के वजीर आला और DMK सदर स्टालिन ने कहा है कि बीजेपी को फैसला कुन शिकस्त देना हिंदुस्तान में हर जमहूरी कुव्वत के लिए एक तारीखी जरूरत है और इंडिया अलायंस की जीत न सिर्फ खवातीन बल्कि तमाम शहरियों के हुकूक के तहफ्फुज को यकीनी बनाएगी। DMK की खवातीन विंग के ज़ेर-ए-एहतिमाम खवातीन के हुकूक कॉन्फ्रेंस में अपने खिताब में स्टालिन ने पार्लियामेंट में मंजूर शुदा खवातीन रिजर्वेशन बिल को फौरी नाफिज करने का मुतालबा किया। उन्होंने मौजूद तमाम कायदीन से दरख्वास्त की कि वो 2019 में दिखाए गए तमिलनाडु मॉडल की पैरवी करते हुए मुत्तहिद होकर काम करें ताकि बीजेपी को खवातीन के हुकूक और मुल्क के लोगों के तहफ्फुज के लिए इख्तिदार से हटाया जा सके। कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी और पार्टी जनरल सेक्रेटरी समेत इंडिया अलायंस की कई सरकर्दा खवातीन रहनुमा मौजूद थीं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कानून में एक अहम खामी और BC और अक़लियती खवातीन के लिए रिजर्वेशन की कमी है। मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला कमलनाथ ने आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए ऐलान किए गए पार्टी उम्मीदवारों को अपनी नेक ख्वाहिशात देते हुए कहा कि अब आवाम रियासत में सच्चाई और इंसाफ की हुकूमत कायम करें। चौहान ने एक्स पर पोस्ट किया, कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश असेंबली इंतखाबात 2023 के लिए उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी की है। तमाम उम्मीदवारों को मुबारकबाद। उन्होंने कहा, मैं कांग्रेस कारकुनों और मध्य प्रदेश के मुअज़्ज़ज़ लोगों से अपील करता हूं कि वो कांग्रेस उम्मीदवारों की कामयाबी को यकीनी बनाएं और मध्य प्रदेश में सच्चाई और इंसाफ की हुकूमत कायम करें। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो 21 अक्टूबर को गगनयान मिशन के हिस्से के तौर पर पहले इंसानी खलाई मिशन के क्रूव मॉड्यूल एस्केप सिस्टम का टेस्ट करने के लिए अपनी पहली परवाज अंजाम देने की तैयारी में है। इसरो के सरबराह एस सोमनाथ के मुताबिक इसरो के सबसे भारी रॉकेट LVM-3 का इस्तेमाल करके क्रूव मॉड्यूल एस्केप सिस्टम का बगैर पायलट के टेस्ट फ्लाइट मिशन श्रीहरिकोटा के खलाई बंदरगाह से होगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए तैयारी का काम जारी है। क्रू एस्केप सिस्टम की कारकर्दगी को जाहिर करने वाली फ्लाइट टेस्ट व्हीकल एबोट मिशन 1 TVD-1 की तैयारी रेंज में पूरे जोरों पर है। उन्होंने कहा कि पहला बगैर पायलट टेस्ट मिशन TVD 21 अक्टूबर को होगा, जिसके बाद पहले इंसान बिरादर फ्लाइट मिशन से पहले सिस्टम का टेस्ट करने के लिए मजीद 3 आजमाइशी परवाजें TVD-2, TVD-3 और TV-4 होंगी। खलाई साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर मुमलिकत जितेंद्र सिंह ने पहले नई दिल्ली में सहाफियों को बताया था कि गगनयान मिशन से पहले कई आजमाइशी परवाजों में से पहली खला में हिंदुस्तान का पहला इंसान बरदार मिशन 21 अक्टूबर को होगा। कांग्रेस की जानिब से आज टाउन हॉल अवंतीपुरा में एक वर्कर्स कन्वेंशन का एहतमाम किया गया, जिसमें UT सदर वकार रसूल वानी, जनरल सेक्रेटरी सुरेंद्र सिंह चेनाई, डॉक्टर फारूक आगा, मोहम्मद अनवर भट्ट और महिला सदर कश्मीर शमीमा रायना के अलावा दीगर लीडरान ने भी शमूलियत की। इस मौके पर अपने खिताब में कांग्रेस के सदर ने बताया कि कांग्रेस ही वाहिद वो पार्टी है जो जम्मू कश्मीर में अमन व तरक्की को बहाल करने के लिए काम कर सकती है। वकार रसूल ने इल्जाम आयद किया कि भाजपा और उसकी हलीफ पार्टियों में शमूलियत के लिए एजेंसियों को काम पर लगाया गया है ताकि जमात इस्लामी और दीगर तंजीमों के अफराद को इस हल्के में जोड़ा जाए। देखो, हमारा मकसद है, चाहे वो अवंतीपुरा हो, सांबा हो, कुठवा हो, बनी हो, कुपवाड़ा हो, हमारा मकसद है हर जगह जाना
कांग्रेस का कैडर जो है उसको घरों से निकालना और उनको हिदायत देनी कि कैसे चलना है, कैसे पार्टी मजबूत करनी है। आज सुबह हमने चाडूरा में बडगाम का रिव्यू लिया और आज यहाँ उन्तीपुरा में टाउन का और कॉन्स्टिट्यूंसी की मीटिंग ली। मुझे लगता है बहुत अच्छा रुझान है लोगों में। कांग्रेस को चाहने वाले पूरी 90 की 90 कॉन्स्टिट्यूंसी में लोग मौजूद हैं। लोग चाहते हैं कांग्रेस पार्टी आए, कांग्रेस पार्टी सेंटर में भी सरकार बनाए और रियासत में भी सरकार बनाए, क्योंकि बीजेपी की गलत पॉलिसियों से लोग बहुत तंग आए हैं। बीजेपी ने जो यहाँ प्रॉपर्टी टैक्स लगाए, जो स्मार्ट मीटर लगाए, जो रियासत के 2 हिस्से किए, यहाँ यूटी बनाई और तरह तरह के जुल्म लोगों पे हो रहे हैं। बेरोजगारी तब से बढ़ी, महंगाई तब से बढ़ी, ये सारी चीजें जो हैं इनसे लोग नजात चाहते हैं। तो आने वाले वक्त में हम चाहते हैं सरकार इमीडिएटली इलेक्शन करे। जैसे आपने देखा कि करगिल में हुआ, वहां बीजेपी का पूरा सुपड़ा साफ हो गया। जब ये स्टेट में इलेक्शन करेंगे, मुझे यकीन है कि कांग्रेस अपने बलबूते पे सरकार बनाएगी, जो मैं लोगों में प्यार मोहब्बत कांग्रेस के लिए देखता हूं। और इसराइली फौज की तरफ से फिजाई बमबारी से इस वक्त तक मरने वाले फलस्तीनी शहरियों की तादाद 2329 हो गई है, जबकि 9714 अफराद जख्मी हुए हैं। हुकाम का कहना है कि गजा में इसराइली बमबारी से मरने वालों की तादाद 2300 से जायद हो गई है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली फौज की तरफ से फिजाई बमबारी से इस वक्त तक मरने वाले फलस्तीनी शहरियों की तादाद 2329 हो गई है, जबकि 9714 अफराद जख्मी हुए हैं। हमास की तरफ से इसराइल में किए गए हमलों में मरने वाले इसराइलियों की तादाद 1300 से जायद बताई जा रही है। इसराइली फौज ने यह ऐलान किया है कि वो गजा पर जमीनी, फिजाई और समंदरी हमले की मंसूबाबंदी कर रही है, मगर अभी हमें ये नहीं मालूम कि ये सब कब किया जाएगा। शनिचर की रात इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू ने इन हमलों की तैयारी करने वाले फौजियों से मुलाकात की है। एक वीडियो फुटेज में देखा जा सकता है कि वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए हैं और वो फौजियों से कह रहे हैं कि क्या आप अगले मिशन के लिए तैयार हैं। अभी आगे बहुत कुछ होने जा रहा है। रात भर इसराइली फौज की तरफ से गजा पर शदीद बमबारी का सिलसिला जारी रहा। इसराइल की तरफ से लाखों फलस्तीनियों को शुमाली गजा से निकलने का हुक्म दिया गया है। इसराइल की तरफ से गजा में जमीनी ऑपरेशन शुरू करने के इम्कान के बाद हजारों फलस्तीनी गजा छोड़कर जा रहे हैं। इस इनखला से मुतालिक इसराइली फौज के एक तर्जुमान ने कहा है कि गजा छोड़ने वालों को 3 घंटों के एक महफूज रास्ता दिया जाएगा। ताहम इन शहरियों को हर सूरत में मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक सरहद पार करना होगी। चीन के वजीर खारिजा वांग यी ने इतवार को शाया होने वाले तबसरे में कहा कि गजा में इसराइल की कार्रवाइयां अपने दिफा के दायरे कार से बाहर हो गई हैं और इसराइली हुकूमत गजा के लोगों को इज्तिमाई सजा देना बंद कर देना चाहिए। अल अरेबिया के मुताबिक वजारत खारिजा की एक तहरीर में कहा गया है कि वांग, जिन्होंने हफ्ते के रोज अपने सऊदी हम मनसब शहजादा फैसल बिन फरहान को कॉल के दौरान तबसरा किया, कहा कि तमाम फरीकीन को कशीदगी को बढ़ाने के लिए कोई इकदाम नहीं करना चाहिए और जल्द अज जल्द मुज़ाकिरात की मेज पर वापस आना चाहिए। गैर मुल्की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फौज की तरफ से फिजाई बमबारी से इस वक्त मरने वाले फलस्तीनी शहरियों की तादाद 2329 हो गई है, जबकि 9714 अफराद जख्मी हुए हैं। के ड्रोन हमले में कुर्दिस्तान वर्कर पार्टी पीकेके एक सीनियर रुकन और 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। ये इतला नीम खुद मुख्तार कुर्दिस्तान इलाके के इंसदाद दहशतगर्दी सर्विस ने एक बयान में दी है। बयान के मुताबिक वो मुकामी वक्त के मुताबिक शाम 5:30 बजे उस वक्त मारे गए जब तुर्क ड्रोन ने सूबे दहूक के कस्बे अल अमादिया के करीब सड़क पर उनकी गाड़ी पर हमला किया। तुर्क अफवाह तोपखाने से बमबारी करती हैं, खास तौर पर खंदील की पहाड़ों में, जो इस ग्रुप का मरकजी अड्डा है। काबिले जिक्र है कि पीकेके को तुर्की, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने दहशतगर्द तंजीम करार दिया है, जो 3 दहाइयों से जायद अरसे से तुर्क हुकूमत के खिलाफ बगावत कर रही हैं। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। तेलंगाना की तरक्की में पेशरफ के लिए तीसरी मर्तबा बीआरएस का इख्तिदार में आना इंतहाई जरूरी, अवाम अपोजिशन के झांसे में ना आए। हुस्नाबाद में बीआरएस के इंतखाबी जलसे आम से वजीर आला केसीआर का खिताब।
केसीआर ने बीआरएस के इंतखाबी मंशूर को किया जारी, उम्मीदवारों में भी फॉर्म्स किए तकसीम। 400 रुपए गैस सिलेंडर, आसरा पेंशन, रैतू बंधु रकम में इजाफा समेत कई स्कीमों का किया ऐलान। बीआरएस का इंतखाबी मंशूर अवाम की जरूरियात की तकमील का जामिन और अपोजिशन के होश उड़ा देने वाला। हुस्नाबाद के जलसे आम से रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। टीआरएस का इंतखाबी मंशूर अवामी जरूरियात पर मुश्तमिल एक जामे और मुकम्मल मंशूर। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने किया खैर मकदम, मुसलमानों की बदहाली के लिए कांग्रेस को करार दिया जिम्मेदार। महबूबनगर जिला जो गैर मुल्की सयाहों को राग़िब कर रहा, रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ का बयान। शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम के औहदेदारों ने सोने की स्मगलिंग को बना दिया नाकाम। तलाशी के दौरान एक मुसाफिर के कब्जे से 40.41 लाख रुपए मालियती सोना किया जब्त। इसराइल और फलस्तीन के दरमियान कशीदगी जारी, गजा में मरने वालों की तादाद 2300 से मुतजाउज। और इसराइली हुकूमत को गजा के लोगों को इज्तिमाई सजा देना बंद कर देना चाहिए, चीन के वजीर खारिजा का बयान। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।